बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी कक्षा 12 के संस्कृत खंड के प्रथम पाठ भोजस्य औदार्यम का हिंदी अनुवाद, जो कि भोज प्रबंध से लिया गया है। इसके बाद कदाचित कोई द्वारपालम द्वारपाल आगत्य आकर महाराज भोज से प्राह बोला, देव हे देव, कौपीन और शीशो केवल लंगोटी मात्र जिसके शरीर पर शीश है, विद्वानम विद्वान द्वारी द्वार पर वर्तते आया है इति ऐसा। अर्थात बच्चों, इसके बाद किसी द्वारपाल ने आकर महाराज भोज से कहा, हे देव, केवल लंगोटी पहने ऐसा विद्वान द्वार पर आया है। राजा ने प्रवेश कराओ इति ऐसा प्राह बोला, राजा ने प्रवेश कराओ ऐसा बोला। इसके बाद प्रविष्ट होकर की सा कवि वो कवि भोजमा आलोक्यम भोज को देख करके अद्य में आज मेरी दरिद्र नाशो दरिद्रता का नाश भविष्यतीति हो जाएगा। मत्वा मानकर तुष्टो संतुष्ट होकर हर्षाश्रुणि मुमोचा हर्ष के आंसू बहाए। इसके बाद प्रविष्ट होकर उस कवि ने भोजमालोक्यम भोज को देखकर आज मेरी दरिद्रता का नाश हो जाएगा, भविष्यतीत हो जाएगा। मत्वा ऐसा मानकर तुष्टो संतुष्ट होकर हर्षाश्रुणि मुमोचा हर्ष के आंसू बहाए। राजा ने तमालोक्यम उसे देखकर प्राह बोला, राजा ने उसे देखकर कहा, कवे हे कवे किम रोदति क्यों रोते हो इति ऐसा। राजा ने उसे देखकर कहा, हे कवे क्यों रोते हो इति इस प्रकार कहा। अर्थात राजा ने उसे देखकर हे कवि तुम क्यों रोते हो ऐसा कहा। कवि रहा। इसके बाद वो कवि ने कहा, हे राजन आकर्ण सुनो, मम गृहद स्थितम मेरे घर की स्थिति सुनो। कवि रहा। तब उस कवि ने राजा से कहा, हे राजा मेरे घर की स्थिति सुनो। अये लाजानुच्चे अरे खील ले लो उच्च स्वर में, पथ में वचनम आकर्ण्य ऐसे वचनों को सुनकर गृहिणी मेरी स्त्री ने, अरे खील ले लो रास्ते में ऐसे वचनों को उच्च स्वर में सुनकर मेरी स्त्री ने, शिशु के करने कानों को यत्नात् प्रयत्न करके सुपिवहती अच्छी तरह से बंद कर लिया, दीन वदना दीन मुख वाली। अरे खील ले लो पथ में ऐसे वचनों को सुनकर दीन वदन वाली दीन मुख वाली मेरी गृहिणी ने शिशु के कानों को यत्न पूर्वक बंद कर लिया। मई मुझे छीर्णोपाय अर्थात साधनहीन यदि कृतम देखकर दृश्य वहिला अस्त्र दिशा वस्त्र बहिले मेरी ओर आंसुओं से भरी दृष्टि डाली, और मुझे छीर्ण पाए अर्थात साधनहीन देखकर मेरे ऊपर आंसुओं से भरी दृष्टि डाली। तदंत शल्य उस दृष्टि के जो कांटे मेरे हृदय में अंतःस्थल में गड़े हुए हैं, तोमसी तुम ही पुनरुद्ध मुचिता उसे आप ही निकालने में समर्थ हो। अर्थात मुझे छीर्ण पाए देख करके मेरी स्त्री ने मेरे ऊपर आंसुओं से भरी दृष्टि डाली, उसकी उस दृष्टि के जो कांटे मेरे हृदय में पीड़ा दे रहे हैं उसे आप ही निकालने में समर्थ हो। राजा शिव 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 राजा शिव 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 इति ऐसा उद्रीयन कहते हुए प्रत्यक्षरम प्रत्येक अक्षर पर लक्ष्मण लाख मुद्राएं दत्वा दी, प्राह बोले, त्वरितम ग्रहम गीच्छ शीघ्र ही घर को जाओ। तद गृहिणी खिन्न वर्तते तुम्हारी गृहिणी खिन्न होगी। राजा ने शिव 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 ऐसा इस प्रकार कहते हुए प्रत्येक अक्षर पर लाख मुद्राएं दी उस कवि को और कहा, त्वरितम शीघ्र ही गृहम गेच्छ शीघ्र ही घर को जाओ। तदग्रहणी तुम्हारी स्त्री खिन्ना वर्तते खिन्न होगी। अन्यदा अगले दिन भोज श्री महेश्वर को नमितुम नमस्कार करने शिवालभ्यम गच्छता शिवालय को गए।
अगले दिन भोज श्री महेश्वर को नमस्कार करने शिवालय को गए। तदा वहां पर कोई ब्राह्मण राजानम राजा को शिव सन्निधि शिव के समीप प्राह बोला, देव अगले दिन भोज श्री महेश्वर को नमस्कार करने शिवालय को गए। वहां पर कोई ब्राह्मण राजा को शिव के समीप पाकर बोला, हे देव, अर्ध दानवा वैरिणा शिव जी का आधा भाग दानों के शत्रु अर्थात विष्णु जी ले गए। गिरजाप्यम अर्धा शिवास्यतहम, गिरजा ने आधा भाग अर्थात पार्वती जी ने आधा भाग शिवास्यतम शिव जी का ले लिया, अर्थात शिव जी का आधा भाग दानों के शत्रु विष्णु जी ने ले लिया और आधा भाग शिव जी का बचा हुआ पार्वती जी ने ग्रहण कर लिया। देवेत्थम जगती तले, इस प्रकार जगती तल अर्थात पृथ्वी जी से पुरहरा अभावे शिव जी का अभाव समुन्मिलित दिखाई देने लगा। इस प्रकार संसार में शिव जी का अभाव दिखाई देने लगा। तब गंगा सागर में अंबरम शशिकला और शशिकला अंबर में नागाधिप नागों के राजा शेषनाग क्षमातलम अर्थात पाताल में चले गए। इस प्रकार गंगा सागर में चली गई, शिव का अभाव दिखाई देने पर गंगा सागर में चली गई और चंद्रमा की कला आकाश में चली गई और नागों के राजा शेषनाग पाताल में चले गए। सर्वज्ञतम मधीश्वरम गतम तम गमता, और सर्वज्ञता और अधीश्वरता यानी प्रभुता गई तुम आपके पास। मातु मुझे केवल भिक्षाटनम, और मेरे हिस्से में केवल भीख मांगना आ गया, अर्थात सर्वज्ञता और अधीश्वरता आपके पास आ गई और मुझे केवल भिक्षाटन मांगना ही शेष रहा। एक बार फिर से देखते हैं इस पैराग्राफ को। शिव जी का आधा भाग दानवों के शत्रु विष्णु जी ने ले लिया और आधा भाग पार्वती जी ने ग्रहण कर लिया। इस प्रकार संसार से शिव जी का अभाव दिखाई देने पर गंगा सागर में चली गई, शशिकला चंद्रमा की कला आसमान में चली गई और नागों के राजा क्षमातल में अर्थात पाताल लोक में चले गए। सर्वज्ञता और अधीश्वरता आपके पास आ गई और मेरे हिस्से में भिक्षाटन मांगना आ गया।